ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अपने चरम पर था। 14 दिनों के सीज फायर के दौरान हर दिन नई धमकी, नया बयान और जंग की आहट तेज होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही सीज फायर खत्म होने का वक्त आया, अचानक कहानी बदल गई। हमले की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह अमेरिका की मजबूरी है या फिर ट्रंप की कोई बड़ी रणनीति? Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, "What quality of ship? Excellent, sir." चौदह दिनों के सीज फायर के दौरान ट्रंप रोजाना ईरान पर जोरदार हमले की धमकी दे रहे थे। ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दे रहे थे। ऐलान कर रहे थे कि 40 दिन के युद्ध में ईरान के हथियारों का जखीरा खाली हो गया है, मिसाइलें खत्म हो गई हैं। लेकिन जब सीज फायर खत्म होने की तारीख आई तो ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर का ही ऐलान कर दिया। अब सवाल यह कि आखिर ट्रंप ने क्यों बढ़ाया सीज फायर? धमकी से अचानक नरमी, क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी? क्या अमेरिका झुका या किसी बड़े चाल की शुरुआत है? दुनिया उस वक्त चौंक गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कड़ी चेतावनियों के बाद अचानक सीज फायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। इस्लामाबाद टॉक में अमेरिका ने पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ईरान का एक भी प्रतिनिधि बातचीत में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं था। जानकार कहते हैं कि ट्रंप इस कोशिश में थे कि जिस तरह वेनेजुएला को झुकाया गया, उसी तरह ईरान को भी झुकाया जाएगा। मतलब मैक्सिमम प्रेशर, यानी पहले दबाव और फिर बातचीत। ईरान के मामले में भी ट्रंप ने यही स्क्रिप्ट लिखी थी। पहले धमकियां दी गई, फिर सैन्य ताकत दिखाई गई, लेकिन जैसे ही हालात युद्ध से महायुद्ध में बदलने लगे तो सीज फायर का कार्ड खेला गया। If you don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends, will you extend the ceasefire or will I you don't start know. Maybe attacks not. again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend Would you begin it. So you have a again? blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much. लेकिन क्या ये सिर्फ रणनीति है या इसके पीछे मजबूरी भी छिपी है? जानकार कहते हैं कि लगातार तनाव के दौरान अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक कहते हैं कि 40 दिनों के अंदर ही अमेरिका अपने 50% तक गोला बारूद खर्च कर चुका है। यानी अगर युद्ध लंबा खींचता तो अमेरिका के लिए इसे बनाए रखना मुश्किल हो सकता था। कोई भी आर्मी जब लड़ाई में जाती है या आर्म फोर्सेस, उसकी एक्चुअल हालात उनके कमांडर्स को ही पता रहती है, बल्कि लोअर तक जवानों को भी नहीं पता रहता है, क्योंकि वो तो एक हाईएस्ट लेवल पे वो पता रहता है कि उनके पास कितना स्टॉक है। और लड़ाई जब होती है तो अगर कहीं पर भी उसका एक्सपेंडिचर होता है तो तुरंत वो एक ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स एक ब्रांच होती है, उसके पास पूरी इनपुट्स जाती रहती है टॉप मोस्ट लेवल तक, और जहां कमी होती है उसको रिप्लेनिश किया जाता है। और ये अमेरिका ऐसा देश है जिसके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत तेजी से हो सकती है। जैसे मैं एक इन्फेंट्री सोल्जर हूँ, तो जब लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा खर्चा तो स्मॉल आर्म्स वेपन में जितने भी छोटे छोटे गोलियां हम फायर करते हैं उसका होता है। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का हथियार है, और जितना छोटा हथियार होगा या छोटी चीजें होंगी उसका प्रोडक्शन तो जारी रहता है, लेकिन जितना बड़ा होता है उसकी यूटिलाइजेशन कम होती है, तो उसका प्रोडक्शन टाइम भी रहता है। तो ये रिपोर्ट्स मेरे को लगता है ऐसा फॉल्स प्रोपेगेंडा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भी तनाव बढ़ता जा रहा था। अगर यहाँ टकराव बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छूती, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाती। खाड़ी देश पहले ही अपने नुकसान को लेकर चिंतित हैं और अमेरिका पर मुआवजे का दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन ट्रंप के लिए मुश्किलें एक नहीं थी। लंबे युद्धों से अमीर की जनता थक चुकी है। अफगानिस्तान और इराक के बाद एक और बड़ा युद्ध चुनावी माहौल में ट्रंप के लिए बड़ा राजनीतिक खतरा बन सकता था। यानी बाहर से दबाव, अंदर से दबाव, दोनों तरफ से ट्रंप घिरे हुए थे। लिहाजा जानकार कहते हैं कि ट्रंप ने एक नई कहानी बनाई और कहा कि सीज फायर बढ़ाने का फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर लिया गया। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई इतना बड़ा रोल निभा रहा है या फिर यह सिर्फ एक कूटनीतिक कवर है?